सकता है। सो 1, 5 एंड 6 आर वेरी हेल्पफुल फॉर द शेयर मार्केट। अच्छा, तो जिन लोगों के पास ये नंबर है वो शेयर मार्केट में आंख मूंद के पैसा लगा सकते हैं। अच्छा, आप जिस बिजनेस को स्टार्ट करने वाले उसका नाम भी आपके डेट ऑफ बर्थ से अलाइन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका नाम अलाइन है तो मैं मान ही नहीं सकता आपको रिजल्ट ना आए। आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा। आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तो भगवान जी खुद आके आपके हाथ पे सर रख के माथे पे ऐसे बोलेंगे आपको कि गलत डायरेक्शन में ना जा, नहीं, बट आपको इंडिकेशन मिलेगा। कोई ना कोई आप मूवी देख रहे होगे, उधर से आपको समझ आ जाएगा। कोई बच्चे, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल साइन। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ तमन्ना और आज का जो पॉडकास्ट रहने वाला है ना वो उन लोगों के लिए खास है जिन्हें नंबरों को लेकर थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है कि किस नंबर पर दाव लगाना चाहिए, कौन सा नंबर आपको शेयर मार्केट में सफलता दिलाएगा, कौन सा नंबर आपको फॉरेन सेटलमेंट में हेल्प करेगा और कौन से ऐसे नंबर है जो आपके पास नहीं होने चाहिए क्योंकि अगर वो हैं तो लॉसेस की तरफ इशारा करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है अंकित बत्रा जी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए अंकित जी, एंड वेलकम टू द शो। तो मैंने बहुत लंबी लिस्ट ले रखी है जो मुझे सवाल आपसे पूछने हैं कि हम नंबर्स पे आपसे बात कर रहे हैं। नंबर्स के आप मास्टर हैं, आपको पता है कि नंबर्स कैसे वर्क करते हैं, लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए ना मैं आपसे शॉर्ट में और जानना चाहूँगी कि कौन से नंबर ऐसे हैं जो हमारी लाइफ में होने चाहिए अलग अलग आस्पेक्ट के लिए। तो जो मैं क्षेत्र बताऊँगी लाइफ का वो मुझे आप उनका नंबर बताइएगा कि ये नंबर आपके लिए बहुत हेल्प करते हैं और कैसे, ये भी मैं जानना चाहूँगी आपसे। तो हर कोई चाहता है कि फ़ॉरेन जाए, फ़ॉरेन सेटल हो जाए, या भी कई लोगों की ख्वाहिश हो सकती है। तो ऐसे कौन से नंबर है जो फ़ॉरेन सेटलमेंट में हेल्प करते हैं? बिल्कुल सही बात है। सो फॉरेन सेटलमेंट में आपको सबसे पहले नंबर काम करता है राहु का। राहु का नंबर है? यस, अगर आप जाना चाहते हो तो, अगर आप विलिंग हो तो। अब जैसे आप भी तो 8-4 का कॉम्बिनेशन है, आप तो अभी नहीं गए जा रहे हो, तो आपका अगर विलिंगनेस है तो राहु विल हेल्प। ओके। वीनस विल हेल्प। Okay. वीनस का नंबर बहुत हेल्प करता है। सो राहु वीनस ये दोनों नंबर हेल्प करते हैं, प्लस केतु ये भी हेल्प करता है 7 नंबर। सो 4, 6 एंड 7 आपको हेल्प करते हैं बाहर जाने के लिए, प्रोवाइडेड आप जाना चाह रहे हो। और आपको ना इस साल की एनर्जी निकालनी आनी चाहिए। बेसिकली कोई भी चीज ना उस साल के हिसाब से काम करती है कि ये साल कैसा है। तो अगर ये साल आपका उसके हिसाब से अलाइंड है तो फिर आपको जाने में हेल्प करेगा। तो ये साल कैसा है वो डिपेंड करता है। साल कैसा मतलब मतलब वो ना उसकी पूरी कैलकुलेशन होती है, उसको बोलते हैं TY दिस ईयर एनर्जी। तो इस साल की एनर्जी पता चल जाती है, उससे पता चल जाता है। कैसे पता चलती है? जैसे मान लो आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, एक बार बताएंगे? 26 आगे जून। 26 जून। तो मैंने क्या करना है, 2 6 प्लस 6 प्लस इस साल की एनर्जी ऐड कर लेनी है 2024 की। ओके। तो 2 6 मतलब 8 हो गया, 8 में 6 ऐड करेंगे 14 हो गया। 14 के अंदर अगर 8 ऐड कर दूं तो मैं कितना हो गया, 22। तो यानी कि आपकी जो इस साल की एनर्जी है वो राहु की है। अगर आप ऑफर मतलब कोशिश करोगे इस साल तो बाहर घूम के आ सकते हो। ओके, 4 ऐसे आप पर्सनल ईयर कह रहे हैं क्या? हाँ, उसको पर्सनल ईयर भी बोलते अच्छा, हाँ, हैं। दिस ईयर एनर्जी, पर्सनल ईयर। तो आपका पर्सनल ईयर में कौन सा नंबर आ रहा है, ये आपको हेल्प करता है हर चीज के हाँ लिए? हाँ, बाहर जाने के लिए हेल्प बाहर करता है जाने के लिए। यस। ओके। और अगर आपको शेयर मार्केट में कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो हेल्प करते हैं? देखो शेयर मार्केट में एक तो 6 नंबर हेल्प करता है, वीनस का नंबर बहुत हेल्प करता है, सन का नंबर हेल्प करता है, ओके। और इसके साथ साथ मरकरी का हेल्प करता है। सो 1, 5 एंड 6 आर वेरी हेल्पफुल फॉर द शेयर मार्केट। अच्छा, तो जिन लोगों के पास ये नंबर है वो शेयर मार्केट में आंख मूंद के पैसा लगा सकते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, आंख मूंद के तो नहीं। आंख मूंद के नहीं, आंख खोल के लगा सकते हो आप पैसा, और सूर्य स्वर में लगा सकते हो जब आपका राइट स्वर चल रहा हो। ओके। तो जब आपका राइट स्वर चल रहा हो तो आप पैसे लगा सकते हो, बट घर से जब निकलोगे तो मून वाले में निकलना पड़ेगा। घर से निकलो मून वाले स्वर में यानी कि लेफ्ट स्वर में, और जब शेयर मार्केट में पैसा लगाओ तो राइट स्वर में लगाओ। ये सिंपल सी टेक्निक है जो आपको फॉलो करनी है अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है। प्लस 1 5 6 आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब बाकी दूसरे जिनके चार्ट्स में ये नंबर नहीं आ रहे उनका डेट ऑफ बर्थ एनालाइज करना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर अगर वो पर्सनल ईयर में ये नंबर आ रहा है तो कर सकते हैं सब? तो भी नहीं, डेट ऑफ बर्थ में आने चाहिए। अच्छा, तो भी नहीं कर Date सकते। of और कौन से नंबर है जिन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए? जैसे मान लो अगर आपके ग्रिड में 8 आ रहा है, बहुत ज्यादा मल्टीपल 8 आ रहे हैं तो नहीं करना चाहिए, 2 में नहीं करने चाहिए। और वैदिक न्यूमरोलॉजी में हमने बताया था जिनके ग्रिड में लास्ट वाली लाइन है ना 2 8 4 भरी पड़ी है, वो अवॉइड करें। अच्छा, इन लोगों को शेयर मार्केट में नहीं? इन लोगों को शेयर मार्केट में ना बहुत लंबे टाइम तक फायदा नहीं होता है। ओके, थोड़ा आप बहुत हताश हो गए। हाँ, मैं बिल्कुल हो गई। आप लगाते हो पैसे? नहीं, मेरे जैसे बहुत लोग हताश हो चुके होंगे, मैं तो खैर लगाती ही नहीं हमें तो सबको बचाना है, हमें हताश का क्या बोलना, हमें तो दिल लोगों के पैसे सेव बिल्कुल करने हैं। पैसे सेव करने हैं। तो एक और सवाल है मेरा आपसे कि करियर और प्रोफेशन, आपका बिजनेस हो गया, जॉब हो गई, कौन से नंबर आपको सूटेबल होते हैं अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं? तो बिजनेस के लिए देखो वो नंबर आप कर सकते हो जिनके अंदर जिगरा हो। तो बिजनेस के लिए कौन कौन से नंबरों में जिगरा होता है? 8 पहला नंबर। अगर आपके ग्रिड में 8 है तो बिजनेस कर सकते हो।
लोशो ग्रिड में या डेट ऑफ बर्थ में मान लो, किंग और क्वीन यानी कि बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर और पूरी डेट ऑफ बर्थ में मिला के आपके कहीं के भी आपके पास अगर 8 नंबर है तो आप कर सकते हो बिजनेस। दूसरा 1 है तो भी कर सकते हो, अच्छा आपको काम करता है। तीसरा 6 है तो भी आप कर सकते हो। सो 8, 1 एंड 6 ये अच्छा काम करेंगे आपके लिए अगर आपको जो है 8, 1 एंड 6। ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ये business point of view से। जॉब में सक्सेस के लिए एक नंबर और रह गया, बता देता हूँ। अच्छा। 8, 1, 6 एंड 4। 4 भी। सो राहु, शनि, सन सूर्य और वीनस, ये 4 नंबर आपको बहुत काम करेंगे। प्लस आपका जो नाम रख रहे हो ना बिजनेस का, वो भी अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रखो। अच्छा, जैसे आपका स्पीकिंग ट्री है, अगर वो आपके ओनर की डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइंड है तो इजीली चलेगा। ओके, ऐसा भी होता है। हाँ, तो अच्छा, आप जिस बिजनेस को स्टार्ट करने वाले उसका नाम भी आपकी डेट ऑफ बर्थ से अलाइंड होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका नाम अलाइन है तो मैं मान ही नहीं सकता आपको रिजल्ट ना आए। आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा। और जॉब के लिए अगर मैं बात करूं तो आपसे जॉब के लिए कौन से नंबर है आप ये कह रहे हैं? सक्सेसफुल आपको जॉब मिल जाएगी या आपको अपनी इच्छा अनुसार जिसमें आप जाना चाहते हैं वही जॉब मिल जाएगी? ये देखो, आपकी जैसे नंबर 3 है वो हेल्प करता है जॉब के लिए। बेसिकली 2 नंबर भी हेल्प करता है जॉब के लिए, एंड इसके अलावा 5 नंबर आपको हेल्प करता है जॉब के लिए। सो 2, 3, 5 एंड 6 भी कुछ हद तक हेल्प करता है। सो 2, 3, 5, 6 आपको हेल्प करते हैं। ओके। और क्या ऐसा भी होता है कि कुछ नंबर नेगेटिव एनर्जी वाले होते हैं, कुछ पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करने वाले होते हैं? हाँ, बेसिकली राकेश यानी कि राहु, केतु और शनि, ये नंबर अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो प्रॉब्लम करते हैं। राकेश इसका नाम है, वो तो डर गया होगा अब तक। इसका मेरे को लगा आप नाम को लेके कुछ बोलने वाले हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि राकेश नाम वाले लोग बिल्कुल ना डरें। जिनके डेट ऑफ बर्थ में राहु, केतु और शनि वाले नंबर हैं उनको थोड़ा सा ट्रबल ज्यादा आता है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। ट्रबल वाले नंबर का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट वो इंडिकेशन है कि आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो बिना बात के डरना नहीं है घर बैठ के। और पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करने वाले नंबर्स 1, 5 एंड 6। मेरे को लगता है आधी न्यूमरोलॉजी मुझे भी समझ आ गई है। सो बेसिकली ना, ये ना आप जनरल पूछ रहे हो, बट डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखना पड़ता है। अच्छा। सो आप जेनरिक पूछोगे तो यही बोलूंगा मैं, लेकिन कैसे पता चलता है? आपको क्या करना होता है, आपका बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर देखना पड़ता है, फिर पूरा लोशो ग्रिड देखना पड़ता है, फिर कौन से मिसिंग नंबर है वो देखने पड़ते हैं, फिर ईसन साइकिल क्या है वो देखनी पड़ती है। ईसन साइकिल ये क्या होता है? पर्सनल ईयर और नेम को प्लस किया जाता है। तो जब आप पर्सनल ईयर और नेम को प्लस करते हो तो ईसन साइकिल आती है, तो उससे पता चलता है रिजल्ट क्या आएगा लाइफ में। तो ऐसे पूरा चार्ट देखा जाता है। अगर आप जनरल पूछोगे कि कौन सा नंबर अच्छा है तो 1, 5, 6 अच्छे हैं, बट वो चार्ट में कैसे काम करेंगे उसके लिए पूरा हमें। अच्छा, तो ये तो एक अलग साइंस है फिर इसको। हाँ, ये इंटीग्रेटेड हो गई ना, मतलब सारी चीजों को मैंने इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेटेड न्यूमरोलॉजी बोलते हैं उसको। राइट। तो ये कस्टमाइज्ड भी हो सकती है। ये कस्टमाइजेशन है ना। अब आप कहोगे मेरे लिए कौन सा नंबर अच्छा है, तो वो ऐसे नहीं बताया जा सकता। इट हैज टू बी चेक्ड फ्रॉम योर चार्ट। इसलिए अगर आप जनरल क्वेश्चन पूछोगे तो मैं जनरल आंसर दूंगा, हाँ भाई राहु केतु शनि अच्छा नहीं है, बट आपके परिप्रेक्ष्य में क्या किसी को अच्छा शनि ही अच्छा फल बहुत अच्छा है। अब मोदी जी है 8 नंबर वाले, तो खाली तो मतलब मेरे को लगता है कि व्यूअर्स को किसी वीडियो देखकर या यूट्यूब की देखकर आपको अपने नाम के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत है। हाँ, अब जैसे किंग और क्वीन है, अब बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर है। अब मोदी जी का बर्थ नंबर है 8, डेस्टिनी नंबर है 5। 8, 5 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। खाली 8 अच्छा नहीं है, लेकिन 8, 5 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अब हमारे मनमोहन सिंह थे, उनका भी 8, 5 का कॉम्बिनेशन था, बट वो 26 से 8 आ रहा था, इसलिए वो थोड़े भोले मानुस थे। मोदी जी थोड़े से हार्ड है। मैं ये नहीं कह रहा कौन अच्छा है कौन नहीं, वो भी बहुत अच्छे थे, ये भी बहुत अच्छे हैं, बट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो बर्थ एंड डेस्टिनी का कॉम्बिनेशन है ना, उस पर डिपेंड करता है। जैसे 3, 8 का कॉम्बिनेशन अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, तो वो 3, 8 का कॉम्बिनेशन कैसे काम करेगा, प्लस लोशो ग्रिड कैसे बना है, वैदिक ग्रिड कैसे बना है, ईसन साइकिल कैसे बनी है, नेम कैसे आया है। सो जब हम इन सारी चीजों को प्लस करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। इट इज नॉट, मतलब कई बार देखने में लगता है यार ये तो आता है, सिंपल है। हाँ, ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि मुझे आता है, बट मुझे नहीं आता है। नहीं, आपको आता है, अपनी जगह आता है ना? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इन डेप्थ ऑफ कोर्स नहीं आता है, वो आपका ही ठीक है, आप ही मास्टर सही हैं उसके, तो मैं नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, ऐसा कुछ नंबर्स होते हैं जो अगर हम बिजनेस करने जा रहे हैं और हमें वो अवॉइड करने चाहिए अपने कहीं पर? देखो क्या करना चाहिए, जैसे आपका जो भी बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर है ना, उसके अगेंस्ट, उसके एंटी में बिजनेस नंबर्स मत लो। जैसे मान लो मैं 8 वाला हूं तो मैं 1 वाला बिजनेस नहीं लूंगा, मैं 1 वाला बिजनेस पार्टनर नहीं लूंगा, मैं वैसे वाला लोगो नहीं बनवाऊंगा सन वाला। तो मेरे को क्या है, अपने एंटी नंबर्स पे नाम नहीं लाके काम करना ना उन दिनों पे। देखो 3 चीजें आपको देखनी है बिजनेस के टाइम। पहला, आपको ये देखना है कि जो भी आपका नेम है बिजनेस का वो आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइंड हो। दूसरा, जो भी आपके पार्टनर्स हैं वो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइंड हो। तीसरा, जिस दिन आप काम करने जा रहे हो उस दिन का टोटल भी
आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइंड हो, 3 चीजें हो गई। चौथा, आपका लोगो और विजिटिंग कार्ड साइंटिफिकली डिजाइंड हो। अगर ये 4 चीजें कर लोगे, और 5वां, जब आप अपने वहां पे धंधे पे कदम रखो तो आपका जो स्वर चल रहा हो वही वाला स्वर पैर अंदर डालो। तो स्वर के साथ यूज कर लो ना साइंस को। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पार्टनर वैसे अलाइन करो, नाम वैसे अलाइन करो, डेट वैसे अलाइन करो, स्वर वैसे अलाइन करो, विजिटिंग कार्ड और लोगो वैसे अलाइन करो, और फिर करो ना पॉजिटिविटी के साथ काम। और उसके ऊपर आपने प्रोफेशन अगर अच्छा चूज कर लिया, मान लो अगर आप 1 नंबर वाले व्यक्ति हो और कोई काम करते हो पेपर का, तो वो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि पेपर के साथ 1 नंबर की इंडस्ट्री अलाइंड है। तो मतलब इन 5 चीजों के साथ बेसिकली डिसीजन ये लेना है कि जो आपके नंबर्स है ना, उस तरह का काम आपको करना है। अगर आप 1000 की स्पीड से भी गलत डायरेक्शन में दौड़ोगे तो गलती जगह पहुंचोगे। आप 100 की स्पीड से भी सही डायरेक्शन में दौड़ोगे तो सही जगह पहुंचोगे, चाहे थोड़ा सा लेट पहुंच जाओगे। तो स्पीड डजंट मैटर, डायरेक्शन मैटर। स्पीड के से ज्यादा डायरेक्शन मैटर करता है। जैसे आप 3-3-8 का कॉम्बिनेशन है, आप अगर अपने बच्चे को एजुकेशन में डालोगे, कुछ इस तरह की चीजों में डालोगे तो बड़ा अच्छा चलेगा, फाइनेंस में भी अच्छा करेगा, क्योंकि उसके नंबर ऐसे हैं ना, जिसके जैसे नंबर वैसा काम। अब अगर आपने जिसके जैसे नंबर से अब उल्टा काम दे दिया उसको, तो वो व्यक्ति का ना क्या होगा, लक फैक्टर खराब हो जाएगा। सो दिस इज अ साइंस ऑफ अलाइन योर लाइफ विद योर दिस वन। जैसे मैं आपको गवर्नमेंट जॉब का बताता हूँ, तो एक बंदा था जो कि कॉर्पोरेट के अंदर काम करने के लिए मरे जा रहा था। तो हमने उसका चार्ट देखा, हमने कहा तो गवर्नमेंट जॉब के लिए बने हैं। उसके अंदर थे 1 और 8 नंबर्स जो कि बहुत प्रोमिनेंट थे। हमने उसकी मदर को कहा ये गवर्नमेंट जॉब में जाएगा, गवर्नमेंट जॉब में भेजो इसको। उन्होंने तैयारी करी और गवर्नमेंट जॉब में उसका आ गया। तो व्हेन यू सी द चार्ट and then person go to that particular profession, then chance of getting a success is way more। मैं मान ही नहीं सकता सक्सेस ना मिले अगर आपके प्रोफेशन आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन है तो। राइट। अच्छा, जो आप बोल रहे हैं गवर्नमेंट जॉब का, मैं इसलिए पूछती हूँ कि कुछ लोग कहते हैं यूपीएससी क्रैक करना होता है, या गवर्नमेंट जॉब्स के नंबर्स, ये भी अलग नंबर होते हैं क्या? जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए 1 और 8 है, यूपीएससी के लिए 1, 8 और 9 है। अच्छा। 1, 8 और 9 जैसे हमने कैसे रिसर्च करी, हमारे एक स्टूडेंट है विनीत, हमने उससे 800 लोगों का डेटा निकलवाया जो गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे थे, जिनके एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ थे, ऐसी कोई भी रैंडमली नहीं थे। और हमने देखा उनके चार्ट के अंदर 1 और 8 थे। फिर हमने यूपीएससी का निकलवाया डेटा, अपने एक हमारा स्टूडेंट है रोहित नाम से, तो उसका जब डेटा निकलवाया तो देखा कि वहां पे 1 और 8, 9 नंबर प्रोमिनेंट थे। ऐसे होती है ये रिसर्च। 1, 8, 9 यूपीएससी का, 1, 8 इज फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और अगर उसके साथ आपका अगर मान लो नेम भी अलाइन हो गया, मान लो आपका नेम आ गया, आपका 5 लकी आ रहा था और आपने 5 पे कर लिया, या 6 लकी आ रहा था बट 6 के ऊपर कर लिया, तो आपको बहुत ज्यादा स्मूथनेस मिलेगी। फिर ईसन साइकिल देखोगे तो और भी अच्छा पता चलेगा। काफी डीप साइंस है ये, जो मतलब हमें समझना टफ है, आसान नहीं है। अच्छा हाँ, मैं आपसे पूछ रही थी कि जो हम लोग ये भी होते हैं कि जो फैमिली लाइफ में सेटल करने के लिए, मैरिज के लिए, उसमें कौन से नंबर्स वर्क करते हैं? देखो 2 नंबर है हमारी फैमिली का, 5 नंबर है हमारी कम्युनिकेशन का, और 6 नंबर है हमारी इंटीमेसी यानी कि सेक्सुअल लाइफ का। तो 6 नंबर, 5 नंबर और 2 नंबर, ये तीनों नंबर जिनके भी चार्ट्स में आते हैं, उनके लिए फैमिली लाइफ थोड़ी सी स्मूथ रहती है, बशर्ते बर्थ और डेस्टिनी एंटी नहीं होना चाहिए, बशर्ते नेम एंटी नहीं होना चाहिए। सो मैं इसलिए कंडीशन ऐड कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको लगता है यार मेरे ग्रेड में तो 2, 5, 6 आता है ना, तो मेरी लाइफ अच्छी क्यों नहीं चल रही है? इसलिए नहीं अच्छी चल रही क्योंकि तुम 1 वाले हो, वो 8 वाला है, तो तुम्हारे आपस में एंटी हो रहे हैं नंबर्स। तो दोनों की आपस में कॉम्बिनेशन भी एंटी नहीं होने चाहिए। आपका बर्थ उसका बर्थ, आपका डेस्टिनी उसका डेस्टिनी एंटी नहीं होना चाहिए। प्लस 2, 5, 6 भी अच्छे से आ रहे होने चाहिए। ओके अंकित जी, कुछ ना हम लोगों ने नंबर्स की बात तो करी, बट कई बार सुनते हैं एंजल नंबर्स। कुछ लोग 11 को एंजल नंबर कहते हैं, कुछ 7 को, कुछ 4 को। तो क्या एंजल नंबर्स होते हैं, न्यूमरोलॉजी में एग्जिस्ट करते हैं, या फिर ये इंस्टाग्राम का एक चलन है? ये इंस्टाग्राम का चलन है, बट कई बार ना लोग ना गलत इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, तो सही इंटरप्रिटेशन बता देते हैं। बिल्कुल। देखो यूनिवर्स ना आपको गाइडेंस देता है, यूनिवर्स गाइडेंस की फॉर्म में चलता है। अब मान लो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, तो भगवान जी खुद आके आपके हाथ पे सर रख के माथे पे ऐसे बोलेंगे आपको कि गलत डायरेक्शन में ना जा, नहीं, बट आपको इंडिकेशन मिलेगा। कोई ना कोई आप मूवी देख रहे होगे, उधर से आपको समझ आ जाएगा। कोई बच्चे, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल साइन। तो जैसे आपने देखा होगा कि कोई काम, मान लो आपको कहीं नहीं जाना, तो आपके कई बार शूज ही नहीं मिल रहे होते, आप बड़ी मुश्किल से आधे घंटे शूज ढूंढते हो और फिर जाते हो और वहां जाके कुछ गलत हो जाता है। तो यूनिवर्स पहले से सिग्नल दे रहा था, तमन्ना मत जाओ उधर, आप गए, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल साइन। या आप कुछ बात बोलने लगते हो, कई बार आपको खांसी आ जाती है, तो खांसी आ जाती है मतलब यूनिवर्स बोल रहा है कि भाई ये बात मत बोल सामने वाले को। तो दिस इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल साइन ऑफ लैंग्वेज, कि जहां यूनिवर्स आपको पहले से सिग्नल देता है। जैसे कि आपको काफी जगह पहले से सिग्नल मिलने लग जाते हैं और आप उनको अगर नहीं कैच कर रहे, आप इंट्यूटिव नहीं हो, तो फिर आपकी प्रॉब्लम है। तो हम एंजल नंबर जो है यूनिवर्स के सिग्नल हैं, क्या वो डिस्कशन कर लिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल। चलो, सो अगर मल्टीपल 1 आ रहा है, तो मल्टीपल 1 मतलब आपको यूनिवर्स बोल रहा है टाइम टू मैनिफेस्ट।
इनहेल कर, अंदर एफर्मेशन डाल दे। मान लो आपकी एफर्मेशन है कि मेरा अपना बिजनेस चाहिए, मेरे को सॉलिड वाला अपना, मान लो क्लाउड किचन चाहिए, तो आपने इनहेल किया और अंदर क्लाउड किचन का मैनिफेस्टेशन डाल दिया कि थैंक यू यूनिवर्स, आई ऑलरेडी हैव अ क्लाउड किचन। तो अगर आपको मल्टीपल वन दिख रहा है या फिर घड़ी में दिख रहा है, बार बार दिख रहा है, यानी कि यूनिवर्स बोल रहा है मैनिफेस्ट कर, उड़ान भर, नीचे मत झुके रहे, इट्स अ टाइम टू फ्लाई। आप नहीं उड़ रहे हो, आपका दिक्कत है। अगर मल्टीपल वन आ रहा है तो मैं मान ही नहीं सकता रिजल्ट ना आए अगर आप जो है वो टाइम मैनिफेस्ट करोगे उस हिसाब से। ओके, मतलब ये तो अच्छी बात है, अगर आप मैनिफेस्ट कर लेते हैं वो चीजें हो जाएंगी, इसका मतलब। बिल्कुल हो जाएंगी। नंबर 2 अगर मल्टीपल आ रहा है, 2 बार बार दिख रहा है, घड़ी में दिख रहा है 22:22, ऊपर दिख रहा है, हर जगह आपको 22 दिख रहा है, 22, तो वो ये बोल रहे हैं कि इंग्लिश की एक कहावत है, इफ यू आर फेलिंग टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। मानते हो? अगर आप प्लान करने के अंदर फेल हो गए तो रेडी रहना, आपको फेल होना पड़ेगा, बिकॉज यू आर फेलिंग टू प्लान, यू आर नॉट प्लानिंग इट वेल। तो मल्टीपल 2 बोल रहा है प्लान कर बच्चे, कुछ तो प्लान कर, कुछ तो आगे जा। सो प्लान करने की बात कर रहा है तमन्ना जी। ओके, प्लान करो, प्लानिंग बनाओगे। सो 3 तरह की प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाएगा। 3 तरह की प्लानिंग, डेली प्लानिंग, वीकली प्लानिंग, ईयरली प्लानिंग। सबसे पहले ईयरली प्लानिंग बनती है, फिर वीकली बनती है, फिर डेली बनती है। क्या आप प्लान करते हो अपना डे? ऑफ कोर्स। यस, सो इट इज सेइंग कि प्लान फॉर अ बिगर गोल्स। 2 3 की बात करते हैं हम लोग, 3 की बात कर लें, राइट। सो 3 आता है। तो कई बार क्या होता है, एक कहावत है, दूसरों की जय से पहले अपनी जय करे। ये प्रेयर थी आगे स्कूल में हमारे। चलो वहीं से एग्जांपल लिया गया है। सो हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद करानी पड़ी, तो कई बार लोग अपनी शक्तियां भूल जाते हैं। सो जब ये मल्टीपल 3 आएगा तो ये बोलेगा अपनी शक्ति याद कर, लुक विद इन योर सेल्फ, नथिंग इज मिसिंग इन योर लाइफ, यू आर द फाइनल पावर। आप ही तो वो, आप बाहर का देख रहे हो, आप अपने ही भीतर देखो। सो मल्टीपल 3 मतलब लुक एट योर पावर। अगर कहीं पे भी आपको मल्टीपल 3 बार बार दिखे तो यानी कि यूनिवर्स बोल रहा है अपनी पावर पहचान, मंतु ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, अपनी भी पावर पहचान ना, बाहर ही मत धक्के खाता रहे। तो दिस इज शोइंग यू लुक एट योर पावर, मल्टीपल 3। अच्छा है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आगे दिखती है। नंबर 1 ये नंबर ऐसे हैं कई बार दिख ही जाते हैं आपको, रैंडमली दिख जाते हैं आपको, पता नहीं। अगर बार बार एक नंबर दिख रहा है ना तो उसका मतलब ये है, बार बार। अगर मतलब बार बार आप बोल रहे हो, जैसे अभी मेरी कजन का मैसेज आया है, बोली भैया अंकित भैया एक बात बताओ ना, मेरे को ना मल्टीपल 1 बहुत दिख रहा है। मैंने कहा एक बात बता, क्या तेरे को कुछ सोच रही है बड़ा करने की? बोलती बड़ा करने की सोच रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, दिस इज फॉर यू, टाइम टू मैनिफेस्ट। सो बार बार दिखता है ना तो मतलब है इसका ये तमन्ना। मेरे को डबल 1 बहुत दिखता है, मतलब बहुत ज्यादा दिखता है। सेइंग यू टू मैनिफेस्ट समथिंग बिगर। मैंने कभी मैनिफेस्ट किया नहीं है, अब बदन दिखेगा नहीं दिखेगा। पहले तो आप बड़ी वॉच पहन लो, एक बड़ी वॉच लो अच्छी सी। ओके। जैसे 1 और 6 और 12 दिखे। हाँ, कुछ तो 6 नंबर तो हो कम से कम बड़ा। राइट। नंबर 4 की बात करते हैं। अगर आपको मल्टीपल 4 दिख रहा है, जैसे मेरी कजन ने बोला कि मैं रोज उठती थी, एक दिन में उठी मेरे को 111 दिख रहा था, दूसरे दिन 222 दिख रहा था, तीसरे दिन 33 दिख रहा था। एंजल्स आर कमिंग टू योर लाइफ, एंजल्स आर सेइंग यू डू समथिंग। सो मल्टीपल 4 में क्या होता है कि समवन इज गोइंग टू कम यू टू हेल्प। ओके। हम जनरली ये बोलते हैं एनएलपी या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर, कोई नहीं आने वाला तेरी हेल्प, तेरे को खुद ही करनी है। बट यहाँ पे मल्टीपल 4 का मतलब ये है एंजल्स आर रेडी टू हेल्प, आपको हेल्प मिलेगी, रेडी हो जा, तेरे को कहीं ना कहीं से हेल्प मिलेगी। सो जब मल्टीपल 4 आता है, बी रेडी फॉर द हेल्प, यू आर गोइंग टू गेट दैट हेल्प। सो एंजल्स आर रेडी टू हेल्प यू। कई बार होता है ना, हमें एक सपोर्ट की जरूरत होती है, कोई कंधे में कंधा हाथ रख के बोल दे यार हेल्प, कि मैं तेरे साथ हूं ना, तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। तो 2 तरह के लोग होते हैं, एक लोग आपको बोलते हैं यार आगे बढ़ मैं तेरे साथ हूँ, दूसरे बोलते हैं चल गलत काम कर रहा है। तो यहाँ पे मतलब कोई ना कोई आएगा बोलेगा मैं तेरे साथ हूँ, करना तुझे ही है, बट समवन इज देयर टू सपोर्ट। मतलब कोई सपोर्ट दे देगा, बोल भी देगा तो भी लगता है कि हाँ ठीक है, कोई तो है ना साथ में। नंबर 5 ये बोलता है कि 2 तरह के चेंज लाइफ में आ सकते हैं, एक डाउनवर्ड्स, एक अपवर्ड्स, और एक पॉजिटिव चेंज। तो मल्टीपल 5 बोल रहा है कि तूने काम कर दिया, रिजल्ट आने वाला है, पॉजिटिव चेंज इज कमिंग ऑन योर वे। सो पॉजिटिव चेंज तेरी लाइफ में आने वाला है, जस्ट इनहेल इट, जस्ट मैनिफेस्ट इट, जस्ट सी इट। कुछ ना कुछ चेंज अब तेरी लाइफ में आएगा। अब तेरी लाइफ से नकारात्मक एनर्जी जाएगी, ऑप्टिमिज्म आएगी, पॉजिटिविटी आएगी। पॉजिटिव चेंज इज ऑन द वे फॉर यू। सो मल्टीपल 5 आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाने वाला है। एंजल्स बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चेंज आने वाला है, बस तुम क्लेम करो। वेरी नाइस। 6 की बात कर लेते हैं। देखो कुछ लोग बोलते हैं अरे हेल्थ में कुछ नहीं रखा, रिलेशनशिप में कुछ नहीं रखा। मैं ये मानता हूं कि स्पिरिचुअलिटी और मेटेरियलिस्टिक लाइफ को बैलेंस करना चाहिए। आप क्या हर टाइम हम राम राम कर सकते हैं? नहीं। बच्चा है, हस्बैंड है, बीवी है, घर है, सब कुछ है,
तो यू कैन नॉट रिजेक्ट द लाइफ एट एनी कॉस्ट। आपको पैसों को भी उतना सम्मान देना पड़ेगा जितने आप अपने भीतर बैठे परमात्मा को दे रहे हो। मैं भीतर बैठे बोल रहा हूँ कि आप कहीं गुमराह ना हो जाओ। तो आप अपनी भीतर बैठी डिविनिटी को जो सम्मान दे रहे हो वही आपको पैसे को भी देना पड़ेगा। तो ये 6 बोलता है, क्या बोलता है कि बैलेंस योर मेटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल लाइफ। अपनी स्पिरिचुअल एंड मेटेरियलिस्टिक लाइफ को बैलेंस करो। दिस इज व्हाट इट इज सेइंग। 7 सो 7 बोलता है कि अगेन व्हाट इज 7 इज सेइंग टाइम टू मैनिफेस्ट, जो कि हमारा मल्टीपल 7 उसमें भी आया था, मल्टीपल 1 में। सो 7 भी आपको ये बोल रहा है टाइम टू मैनिफेस्ट। उठो जागो काम करो, कुछ ना कुछ करो, बट इट्स टाइम टू मैनिफेस्ट। सो उठो जागो भागो दौड़ो काम करो, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। आपको धक्का दे रहा है, पुश दे रहा है मल्टीपल 7। नाइस। 8 की बात करते हैं। 8 बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटी आपके डोर पे धक्के दे रही है। तो जब भी, तो एक हमारे यहाँ बड़ी कहावत है कि अपॉर्चुनिटीज हवा में तैर रही होती हैं और आपको लपक लेना होता है उसको। अब जो बंदा अपॉर्चुनिटी हवा में से ना लपक पाए वो पीछे रह जाता है। सो मल्टीपल 8 इज सेइंग यू अपॉर्चुनिटीज हवा में नॉक कर रही हैं, डोर नॉक कर रही हैं, पकड़ लो। जैसी छोटी सी अपॉर्चुनिटी आए ले लो। ओके। तो लोग लेते नहीं है, कई बार भूल जाते हैं। तो ये दिखा रहा है भाई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तैयार रही हो। प्रोएक्टिव रही हो, रिएक्टिव मत रही हो, प्रोएक्टिव रही हो, पहले से तैयार रही हो। ये बोल रहा है मल्टीपल 8। कम दिखता है ना 8, बहुत ज्यादा दिखता नहीं है। 9 बोलता है कि अपने ऊपर काम कर। ओके। इंसान कहता है मैं अपना नाम बदल लूंगा, वास्तु बदल लूंगा, सब कुछ बदल लूंगा, बट अपने ऊपर काम नहीं करूंगा। नाम बदल लो, वास्तु बदल लो, जितनी मर्जी चीजें बदल लो, अपने ऊपर तो काम तुम ही करोगे ना। राइट। जो हम हमेशा बोलते हैं बीइंग नंबर 8, राइट। सो किसी भी चीज पे काम कर ले, बट अपनी वर्क ऑन योर प्रोग्रेस। अब कई लोग हैं वो क्या करते हैं, पैसा आ गया, सब कुछ आ गया, बट अपनी इमोशनल क्वोशंट पे काम ही नहीं कर रहे, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी नहीं कर रहे, अपनी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं कर रहे, नई चीज नहीं सीख रहे। एडिटर हो तो फोटोग्राफी सीखो, साथ में 3-4 चीजें स्किल लेके चलो। एक बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। सो ये बोल रहा है, ये आपको बोल रहा है वर्क ऑन योर प्रोग्रेस। अपनी काम के ऊपर, खुद अपने वर्क के ऊपर जो है प्रोग्रेस के ऊपर काम करो। ऐसा बोल रहे हैं तमन्ना जी। शानदार। बहुत मजा आया इस एपिसोड में भी, क्योंकि हम लोगों ने नंबर्स की बहुत बातें करी है। रिपीटेटिव नंबर्स ना कई लोगों को दिखते होंगे, मेरे को लगता है आई एम नॉट द ओनली वन जिसको दिखते हैं 11 बहुत लोगों को दिखता होगा। तो मैनिफेस्ट करिए। बाकी जो नंबर्स अंकित जी ने बताए हैं उनका भी मतलब समझिए कि रिपीटेशन हो रही है तो क्यों हो रही है। हमने जो पहले बात करी करियर और फाइनेंस के लिए कौन से नंबर सही है, तो ये सब दर्शकों के बहुत काम आने वाली है, आई एम श्योर। थैंक यू सो मच अंकित जी। थैंक यू तमन्ना जी फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम।